स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। विद्यांश की डिमांड पर विद्यांश ने बोला था कि मम्मा मुझे पाव भाजी खानी है, इसलिए तो मैंने इसके लिए ले लिए थे आलू, प्याज, टमाटर, मटर और गोभी। तो सबसे पहले हम आलू को छीलेंगे, और कई लोग आलू को पहले से भी उबाल के रख लेते हैं, लेकिन मैं इसमें तीनों सब्जियों को साथ में ही उबालूंगी। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा जो पाव भाजी की जो रेसिपी है वो पसंद आएगी, और भी जितनी मैं रेसिपी वगैरह डालती हूँ आप लोगों को पसंद आती हूँ। तो मैंने इधर आलू को छील लिया था, उसके बाद मैं इधर ले ली थी गोभी, और गोभी को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया था कि कहीं कुछ कीड़े वगैरह ना निकलें, क्योंकि कई बार जो हमारी सब्जियां होती हैं उसके अंदर छुपे रहते हैं, ख़ास तौर से गोभी वगैरह के। तो मैंने इधर चेक कर लिया था। अब मैं इनके छोटे छोटे से पीस करूँगी, साथ के साथ मैं आलू के भी छोटे छोटे से पीस करूँगी, मतलब ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े, मीडियम साइज़ के ही मैंने इधर ये कर लिए थे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी वॉश। तो आलू और जो हमारी गोभी है वो डाल दी थी मैंने पानी में, और अच्छे तरीके से इसको पानी जो है वो उसी में रहने दिया था, और उसको निकाल के डाल दिया था कुकर में। और जो हमारी मटर है वो पहले से ही धुली रखी थी, क्योंकि वो मैंने सुबह में भी ली थी सब्जी के लिए, और उसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला था, मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था कुकर में, क्योंकि जो हमारी सब्जी हैं वो उबल जाए उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालना था। तो कुकर की जो सीटी है वो उसमें मैंने 3 से 4 लगाई थी, क्योंकि मेरे कुकर में 3 से 4 सीटी आ जाने से सारी सब्जी जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाती हैं। उसके बाद मैंने इधर ले ली थी जो हमारी प्याज है, वो प्याज को अच्छा बारीक चॉप कर लिया था। कढ़ाई भी इधर चढ़ा दी थी, और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा तेल, और थोड़ा सा डालूंगी मैं उसमें घी। अगर आप चाहें तो अकेला घी भी यूज कर सकते हैं, तेल भी अकेला यूज कर सकते हैं, और बटर। और इसमें डाल दी थी मैंने लहसुन और प्याज, दोनों डाल दी थी। अब इसको थोड़ा सा होने देंगे हम ब्राउन। इसी में डाल दी थी मैंने थोड़ी सी हींग और जीरे। उसके बाद ये ब्राउन जैसे ही होने लगी थी तो मैंने इसमें डालूंगी जो टमाटर की प्योरी बना के रखी थी वो। तो प्याज ब्राउन हो चुकी थी, अब मैंने डाल दी थी इसमें जो टमाटर की प्योरी बना के रखी थी वो। और साथ में ही मैं डाल दूंगी इसमें जो हमारे मसाले हैं वो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब भी मैंने डाल दी थी। और साथ में डाली थी आज मैंने ये जो हमारा गरम मसाला होता है वो, और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया था, जिससे मेरी जो सब्जी है उसका कलर सुंदर सुंदर सा लगने लगी। इसलिए मैंने ये जो हमारा लाल मिर्च पाउडर है वो डाला था, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे डाल दिया था पाव भाजी मसाला। और कई लोग इसमें लास्ट में ही डालते हैं, लेकिन मैं बीच में भी डालती हूँ और बाद में भी डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इधर इधर जो किचन की गैस की पट्टी है वो भी साफ़ कर ली थी। बीच बीच में मैं ये भी करती जा रही थी, और जो हमारी सब्जी है वो भी अच्छे तरीके से पक रही थी। इधर जो पाव भाजी की ग्रेवी है वो भी, और जो हमारी सारी सब्जियां थी वो भी बॉयल हो चुकी थी, और ग्रेवी भी पक के हो चुकी थी तैयार। उसके बाद मैंने जो सब्जी वगैरह थी ना वो सब अच्छे तरीके से मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद उसको अच्छा मैश भी कर लिया था, जिससे कि भाजी अच्छी पक चुकी थी, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी और खाने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। जो हमारा नमक है ना वो मैंने इसमें इसलिए लेट डाला क्योंकि जो सब्जी है उसका पता चल जाए कितनी कैसी है, और सब्जी में पानी वगैरह ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैंने सबसे लास्ट में नमक डाला था। और साथ में डाल दिया था ये जो पाव भाजी मसाला है वो। तो हमारी जो भाजी है वो बन के हो चुकी थी तैयार। अब आती है पाव की बारी, और विद्यांश भी स्कूल से आ चुका था, तो वो जैसे ही आ रहा था तो ऊपर जैसे ही जीना चढ़ रहा था बोल रहा था कि मेरी थाली तैयार है कि नहीं। तो मैंने कहा बस 5 मिनट का टाइम दो, आपकी थाली तैयार है। तो वो उधर जैसे ही अंदर आया तो गैस के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई गैस से दूर हो जाओ, मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में तुम्हारी थाली तैयार करके देती हूँ। वो जाके बैठ चुका था। बीच बीच में वो एक दो बार और आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं बनाते ही जा रही थी। तो ये जो
तवा है वो मैंने चढ़ा दिया था और पाव ले ली थी मैंने। पाव का एक ही पैकेट निकाला था क्योंकि विद्यांश को अकेले खाना था। साथ में मैंने सोचा कि इनके पापा भी आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे, लेकिन वो नहीं आए थे और वो बोल रहे थे मैं थोड़ी देर से ही खाऊंगा। तो विद्यांश के लिए ही मैंने सोचा ठीक है तो मैं आपके लिए ही बना देती हूँ। विद्यांश, मैंने भी खाना खा लिया था सुबह में। तो जो हमारा तवा था उस पे डाल दिया था मैंने थोड़ा सा घी, अगर आप चाहें तो इसमें बटर यूज कर सकते हैं। अ, अब मैं इसको अच्छा दोनों तरफ सेक लूँगी और जो हमारा पाव भाजी है वो बन के हो जाएगा रेडी। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी, सिंपल रेसिपी देखने को मिलें और आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सब लोगों को ऐसे बना बना कर खिलाएं। सो इधर ये जो पाव हैं वो विद्यांश के लिए बन के हो चुके थे तैयार। अब मैं लगाऊंगी विद्यांश की थाली। तो ले ली थी इधर विद्यांश की छोटी सी थाली जो कि उसके नाना नानी ने दी है, विद्यांश को दी और एक दी दिविसा के लिए। जब दिविसा बड़ी हो जाएगी तो वो भी इसी थाली में खाएगी। तो मैंने इधर ले ली थे पाव और साथ में इसमें लूँगी थोड़ी सी भाजी। उसको प्याज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, वो अकेला भाजी और पाव बस ही खाएगा और उसके लिए मैंने दे दी थी 1 चम्मच। अब मैं लेके जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसको ये कैसी लगी। तो इधर वो देख के हो चुका था खुश, उसने यूनिफॉर्म का पैंट तक नहीं निकाला था, बोल रहा था पहले मैं खाऊंगा उसके बाद मैं निकालूंगा। तो विद्यांश को अच्छी लगी थी। आप लोग भी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।